अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो सलार अभी सो रहा है तो मैं ना थोड़ा आहिस्ता बोलूंगी। आई होप आप लोगों को सारी सिचुएशन समझ आए। तो टाइटल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि वी आर लिविंग लंदन। येस दैट्स ट्रू। बहुत अचानक हुआ है सब कुछ, तो मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था आप लोगों को बताने का कि क्या सिचुएशन है। ये जो है लाइक विद इन 2 वीक्स, आप 2 वीक्स क्या बल्कि जब आप लोगों को जहां से मैं फुटेज दिखाना शुरू करूंगी उसी टाइम हमारा फाइनल हुआ था। एक्चुअली वी आर टेकिंग अ न्यू स्टार्ट। आप लोग ये समझ लें, बस बहुत सारी दुआएं कीजिएगा प्लीज हमारे लिए। स्क्रैच से स्टार्ट करना है दोबारा से। वी रियली वॉन्टेड के वी हैव समथिंग ऑफ आवर ओन, जो थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरफ जाना चाह रहे थे काफी टाइम से। तो अभी बस एक अपॉर्चुनिटी मिली, सो वी थॉट के जाने नहीं देना। साथ साथ मैं थोड़ा सा तैयार होंगी। तैयार क्या, मैंने एवरीथिंग इज पैक्ड। तो मैंने बिल्कुल एक छोटा सा पाउच, बिल्कुल नाम का मेकअप मैंने रखा था अपने पास के इन केस मुझे थोड़ा सा तैयार होना पड़े तो। अच्छा, तो आप लोगों को मैं स्टोरी सुनाती हूँ, सारी सिचुएशन क्या है। सही है। तो मदर इन लॉ आप लोगों को पता है यहाँ पे आई नहीं थी। उनके यहाँ होते हुए ही लाइक जब वो ब्लैकबर्न वगैरह से वापस आई थी ना, उसी दौरान जो है ना ये सारा सीन हुआ। वकास को फिर अर्जेंटली वहां पे जाना पड़ा देखने के लिए कि क्या करना है, लाइक इज इट वर्थ इट, क्या सीन है। तो वहां पे गए तो ही सेड के यहाँ पे आना पड़ेगा, और विद इन 2 वीक्स वी हैड टू मूव। बीच में एक दफा हस्बैंड आए थे मेरी सासू माँ को साथ लेके जाने के लिए। तो उस दौरान मेरी जो एक फ्रेंड है वो मेरे साथ आई थी स्टे करने के लिए कुछ दिनों के लिए। तो फिर हम लोगों ने मिशन स्टार्ट किया कार्डबोर्ड्स वगैरह इकट्ठे करने का। वो हम लोगों ने इकट्ठे किए ताकि पैकिंग हम कुछ स्टार्ट करें जितनी कर सकते हैं। कार्डबोर्ड्स ढूंढना भी इतना एक मिशन था, बॉक्सेस। वी डिडंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन दैट। तो हम लोगों ने तो डिफरेंट शॉप्स वगैरह से पूछा और फाइनली हमें एक मोबाइल शॉप से ना कुछ कार्टन्स मिल गए। और उस बंदे ने ये भी कहा कि अगर आप लोगों को और चाहिए होंगे तो हम जो है सिटी चेंज कर रहे थे, तो इसलिए आई रियली वांटेड कि कोई भी चीज़ जो है वो टूटे ना। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि सारा जो है सेट्स वगैरह थे, तो मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी किसी चीज़ को भी। तो मैंने अपने जितने भी स्कार्फ्स हैं ना उनको मैंने यूटिलाइज किया। फिलहाल हमारा घर वगैरह कुछ फाइनल नहीं था, तो सामान हमारा इधर ही होना था। हमने सिर्फ जो है कार्टन्स में जो जा सकता था वो लेके जाना था। एक चक्कर वकास के हाथ लगना था और एक बाद में जो भी आता जाता उसके हाथ भिजवाना था। इस तरह से था। तो मैं बस वही पैक करी थी। किचन ज़्यादा मेन था, वही किया। कुछ बर्तन बस यूज़ के छोड़ के, तो बाकी सारा किचन जो है हमने कोशिश की कि पैक कर दें। बस ज़िंदगी ऐसे ही, आप प्लान क्या करते हो होता क्या है। प्लान हमारा था, आंटी आई हुई थी तो उनको हम सारी चीज़ें हमने पता है डिसाइड की हुई थी। मैंने नोट्स में अपने लिखा हुआ था हम कहाँ कहाँ जाएंगे, सब कुछ डिसाइडेड था। बट बस अचानक से हो गया। आंटी का भी आखिरी 2 हफ्ते तो ऐसे गुजरे कि लाइक कुछ भी नहीं हुआ। फिर कभी थोड़ा टाइम मेरे पास रही, फिर वो अपनी बेटी के पास वापस चली गई। बस इसी तरह टाइम गुजरा। कोई घूमने फिरने का तो कोई प्लान हो ही नहीं सका। इवन जो हमारा टर्की का प्लान था ना, वो भी ऐसा था कि हमने सोचा था मेरी और सलार की बर्थडे आगे आ रही थी ना, हमने कहा था वो मिलके हम जो उस बजट में ना कोई गिफ्ट शिफ्ट छोड़ो तो सलार की भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो हम टर्की से हुआएंगे। प्लान हमने इस तरह से टर्की का ट्रिप किया हुआ था, बट वो भी बीच में ही रह गया। लाइक टिकट भी सारा वही, वो तो बल्कि ज़ाया गई टिकट्स हमारी। किचन से सारा मैंने पैक कर दिया था। मैंने अपने कपड़े जितने थे, जितनी मुझे समझ आई सिचुएशन के हिसाब से, वो मैंने सारे जितने पैक कर सकी मैक्सिमम वो पैक कर दिए थे। और शुक्र है कोई आई थिंक 8 to 10 बॉक्सेस मैंने बनाए हुए थे जो वकास जो हैं वो लेके गए थे जाते हुए ब्लैकबर्न। येस, वी आर मूविंग टूवर्ड्स ब्लैकबर्न, नॉट एग्जैक्टली ब्लैकबर्न बट अ टाउन नियर दैट। वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं लंदन। आप लोग ये समझ लें मैं शादी के बाद लाइक यहाँ आई, लंदन में ही रही। 4 साल हो गए लंदन में रहते हुए। छोड़ना वॉज नॉट ईजी। और आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे अभी नए नए फ्रेंड्स बना रही थी। आई वॉज जस्ट गेटिंग यूज टू, क्योंकि सलार के बाद आप लोगों को पता है बच्चे के साथ ही बिजी एंड एवरीथिंग, आपको तो अपने आप की होश ही नहीं रहती। बट अभी बस आई वॉज फीलिंग सेटल्ड ना। मैं पक्की हो गई भी थी कि मैं मैनेज, मुझे लग रहा था मैं कर सकती हूँ, कोई नए दोस्त बनाऊँ या कुछ करूँ। इकरा से मेरी दोस्ती हुई, मेरी जन्नत से दोस्ती हुई, अभी नई नई दोस्ती हुई थी और मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा है, तो बहुत अजीब लग रहा था। खैर अब तो सब कुछ पैक हो गया और अब आई एम फीलिंग क्वाइट रेडी फॉर दैट। बट जब शुरू में डिसाइड हुआ था तो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। इस तरह का कोई टेंशन नहीं थी कि मैं कहूँ क्या है आगे क्या होगा, वो नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आगे बेहतर करे हमारे लिए। थोड़ा टाइम मुश्किल होगा, आई नो, लाइक फ्यू मंथ्स एडजस्ट होने में लगेंगे, फाइनेंशियली भी, घर शर ढूंढने में, एवरीथिंग, तो वो टाइम तो लगेगा। आई एम रेडी फॉर दैट। बट बस आप दिल है मेरे पास। मैं अपने हस्बैंड को कहती होती हूँ आप होंगे आपके पास तो दिल ही नहीं है, बट आई हैव अ हार्ट जो तो फिर मेरे जो यहाँ पे अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई थी वो छोड़ते हुए कुछ हो रहा है। मरियम, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी मेरे साथ एंड टाइम तक आती रही हेल्प कराने के लिए। यहाँ नाइट स्टे करती रही लाइक लास्ट वीक। तो हम लोग पार्टी शार्टी भी करते रहे, मूवीज देखी, पैकिंग इकट्ठे की, बहुत कुछ।
लाइक उसके साथ आप समझ लें शादी के टाइम से मैं यहाँ 4 साल मेरे उसके साथ भी गुजरे हैं, तो वो भी छोड़ते हुए कुछ हो रहा था। लाइक अब एडल्टहुड की भी आप इंतहा देख लें कि हम लोग पैक भी कर रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ हम रो रहे हैं, और हम रोना नहीं भी चाह रहे क्योंकि टाइम नहीं है यार, पैकिंग करनी है। तो ऐसी सिचुएशन, तो अब मैंने कहा मैं आप लोगों को बैठ के सारी सिचुएशन बता दूं क्या हालात हैं। मॉइस्चराइज मैं कर चुकी हूँ फेस, तो बस मैं हल्का सा तैयार होंगी, क्योंकि मेरे पास तो सामान भी पूरा नहीं है, जो है बस उसी के हिसाब से। आई एम जस्ट गोइंग टू मीट अ फ्रेंड। लाइक लंदन में आप समझ लें सलाह यहाँ पे हुआ, मैंने यहाँ पे जॉब की, मैं यहाँ कॉलेज गई, कॉलेज में आई मेड अ फ्रेंड सारा, उससे भी मैं मिलने गई थी। मैंने कहा आखिर दफा सबसे मिल लूँ, वो आप लोग आगे व्लॉग्स देखेंगे। और फिर मैंने यूट्यूब यहाँ पे स्टार्ट की यार इन लंदन, तो ये मैं हमेशा याद रखूंगी। चलो एक चीज मैं यहाँ से साथ लेके जा रही हूँ, वो आप लोग हैं, आप लोग मेरे साथ वहीं पे जाएंगे। आई विल ट्राई कि मैं अपनी सारी जर्नी, सारी स्ट्रगल, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ लॉट, जो वहां पे जाके हम लोगों ने सेटल होना है, बिजनेस को लेके चलना है। आई डोंट नो, लाइक ज़्यादा डिटेल्स मैं आप लोगों से इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करूंगी, बट ये है कि आप लोगों का साथ चाहिए होगा। बहुत दुआ कीजिएगा प्लीज़, बस दुआएं चाहिए आप लोगों की कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करें। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, लाइक मुश्किल है ऑब्वियसली एक अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जाना न्यू सिटी में, क्योंकि यार सीधी बात है लंदन इज़ टू एक्सपेंसिव, और वो और एक्सपेंसिव होता जा रहा है। लाइक वी आर पेइंग, आप लोग समझ लें 1 बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं, वी आर पेइंग 1500 फॉर दिस फ्लैट। लाइक तो फिर ये वर्ड्स नहीं करता ना, कितनी देर बंदा इस तरह रहे। उस एरिया में ये है कि इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा इजी होगा, बंदा थोड़ा बड़ा घर हो, एवरीथिंग काफी सोच के हमने डिसीजन लिया है। तो ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं रखा। आप लोगों ने दुआ करनी है कि हम लोग कर लें मैनेज। फिलहाल प्लान ये है कि मेरी सिस्टर इन लोग वहाँ पे रहती हैं ऑलरेडी, हम वहाँ पे जाते भी रहे, आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे, तो फिलहाल हम उन्हीं के पास रहेंगे, क्योंकि घर शहर अभी हमने नहीं देखा, क्योंकि इतना अचानक हो रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ करने का। सो फॉर नाउ वी आर गोना स्टे विद हर लाइक फॉर फ्यू वीक्स मे बी, और फिर हम साथ साथ जो हैं देखेंगे हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो यस, ये है मूविंग में आप लोगों को सारा मूविंग, जितना मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट आई विल ट्राई कि मैं सारा मूविंग जो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि रियली हमारे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। बाकी आई एम फीलिंग क्वाइट वेल नाउ, क्योंकि पहले तो मुझे एकदम से ना एंजाइटी सी हो गई कि भाई हो क्या रहा है अभी। तो हम, क्योंकि आप लोग सोचें अप्रैल में हम यहाँ पे मूव किए थे, वो मूविंग ब्लॉग्स जो मैंने सारे डाले थे, बस अभी हम मूव किए थे यहाँ पे, थोड़ा होमली फील्स आई थी, और अब जो है दोबारा से मूव करना है। और अभी अब ये वाला मूव तो ऐसा ना कि वी डोंट इवन नो कि अभी घर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ रहना है, क्या सिचुएशन होगी। सो बट आई होप अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, क्योंकि ये भी ना मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती पकड़ के हमसे ये कराया है, क्योंकि हम लोग जो हैं काफ़ी टाइम से कर रहे थे, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी और इतना अचानक हो जाएगा, यू नो। और ये बहुत अचानक हुआ है, और मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती कराया है हमसे कि ये करो भाई, निकलो। तो ओ माय गॉड, मैंने ब्लश ऑन भी नहीं रखा, कैन यू गाइज इमेजिन, एंड आई डोंट इवन हैव अ लिपस्टिक। खैर ये सिचुएशन है, आप लोगों को मैंने कहा सब कुछ बता दूं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। और बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, मैं दोबारा कह रही हूँ, प्लीज चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आई मिस लंडन गाइज, आई मिस लंडन। यस, अभी मैं जितना मर्जी कह लूँ कि मैं लंडन वापस आऊंगी, बट ब्रो एक दफ़ा चले जाओ तो कहाँ होगे। मैं अपनी फ्रेंड सबको ये कह रही, प्लीज मैं एक दफ़ा सेटल हो जाऊँ, तुम सब आना मेरे पास रहने, आना ये वो। फॉर नाउ लेट्स गेट रेडी। रेडी ये है कि वही मैंने कंसीलर लगा लिया है, आई डोंट इवन हैव ब्लश ऑन, आई एम जस्ट गोना पुट वाइट लाइनर। मैंने पता नहीं क्या सोच के ये निकाला है, सीरियसली मस्कारा भी नहीं। इमेजिन करें कि मैंने ना ब्लश ऑन रखा है, ना कोई अच्छी लिपस्टिक रखी है। आई डोंट नो क्या सोच के मैंने ये मेकअप निकाला था, ये भी ना निकालती जो मैंने इतना तकल्लुफ किया। बट आई नो लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए चीक्स पे, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ये मेरे बैग से निकली है, वो भी इत्तफाकन, तो यही थोड़ा थोड़ा सा कर लूंगी। शुक्र है बैग से निकल आई है लिपस्टिक, सीरियसली, वरना तो मैं ऐसी बेरंगी लगती। बट इतनी मैक की लिपस्टिक है, दिल नहीं कर रहा ज्यादा लगाने का, I'll be honest। आई हैव दिस लिप लाइनर। कपड़े भी मेरे सारे पैक हो चुके हैं, आई ओनली केप्ट दिस ड्रेस, और बस यही पहनेंगे। तो बस यही है,
अपना आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मेकअप शीशे में देख के थोड़ा सही करूंगी, फाउंडेशन अगर ये उठी हुई है कहीं से। तो आप लोगों से मैं इंशाल्लाह आगे मिलती हूँ और नए व्लॉग्स में। अपना साथ दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतना कहती नहीं होती बट नाउ आई रियली नीड यू गाइज। तो टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज।